तो आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने योग विद्या चैनल में। दोस्तों, क्या आप कभी इस बात पे सोचा है या इस बात पे आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे जो पैर की पिंडली होती है, यानी कि घुटने से नीचे और टखने से ऊपर का जो भाग है या जो मसल्स हैं जिनके अंदर मांसपेशियाँ काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, वह भाग हमारा अधिक मात्रा में दर्द करता है। चाहे वह सर्दी हो या गर्मी हो, उसमें एक ऐसा दर्द होता है जो असहनीय होता है। दोस्तों, आखिर आपने कभी उस बात पे ध्यान दिया है कि उसकी मेन वजह क्या है? वह दर्द क्यों होता है? आखिर हम ऐसी कौन सी भूल करते हैं जिसकी वजह से वह दर्द हमारे उस पिंडली यानी जो उस भाग के अंदर दर्द होता है? तो दोस्तों, चलिए आज हम उस बात पे चर्चा करते हैं, आखिर वह वजह क्या है जिसकी वजह से हमारे उस भाग के अंदर काफ़ी दर्द होता है जो कि असहनीय होता है। दोस्तों, चाहे आप जितना भागें, चाहे आप जितना व्यायाम करें या कुछ भी करें एक्टिविटी, लेकिन वह दर्द आपका है जो ख़त्म नहीं होता। आखिर वजह क्या है? किस वजह से वह दर्द हमारी पिंडली के अंदर मौजूद होता है? साधारण भाषा में उस दर्द को हम सड़प कहते हैं, यानी कि एक ऐसा दर्द जो असहनीय होता है। वह दर्द हमारे पैर की जो पगथली है, यानी जो टखना है, टखना से ऊपर जाते 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 वो हमारे जो हिप जॉइंट होते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है और काफ़ी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दोस्तों, इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारे इसके कारण होते हैं। उपचार हम आपको बिल्कुल सरल बताएंगे, ना किसी मेडिसिन की इस पर ज़रूरत आपको, ना कोई इस पर ट्यूब लगाने की कोई किसी भी प्रकार की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस तरह के अलग अलग प्रकार के शरीर से संबंधित जितने भी रोग हैं वो हम आपको एक साधारण रूप में बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है। जो कि हम साधारण से चीज़ों के द्वारा हम अपने उस जो विकार पैदा हुए हैं हमारे स्वास्थ्य के अंदर, उसको दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर वह वजह क्या है जिसकी वजह से हमारे उस भाग के अंदर इतना भयंकर दर्द होता है कि जो उसको दबाएं फिर भी वह दर्द ख़त्म नहीं होता। दबाने से भी नहीं, भागने से भी नहीं, चाहे आप उठ बैठ कर निकाल लीजिए, लेकिन वह दर्द ख़त्म नहीं होता। उसका वजह क्या है होने का, हम सबसे पहले वजह पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे जो वातावरण है उसमें चेंजेज आते हैं। आपको ये भी पता होगा कि वातावरण के अनुसार हमारे स्वास्थ्य के अंदर भी चेंजिंग आते हैं, यानी कि स्वास्थ्य के अंदर भी बदलाव आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि अभी सर्दी गई थी और गर्मी आई है, तो क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर चेंजिंग ये आएंगे कि पहले क्या होता था, हमें शरीर के अंदर सर्दी लगती थी, अब गर्मी लग रही है। नंबर 2, पहले पसीना नहीं आता था, अब पसीना आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहे हैं हमारे शरीर के अंदर। इसी तरह दोस्तों, हमारी जो त्वचा है वह भी इस प्रकार की चेंजिंग करती है। चेंजिंग किस तरह करती है? वह चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वह कोई न कुछ किसी न किसी प्रकार की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी है, पानी हम पीते हैं, वह पसीने के द्वारा हमारी त्वचा से बाहर आता है, किंतु आपने ये भी ध्यान दिया है कि वह बाहर किस वजह से आता है? हमारे रोम छिद्रों के द्वारा से वो बाहर आता है। दोस्तों, वो तो शरीर के बाहर आया। अब क्या होता है कि जब हम स्नान करते हैं, जब हम नहाते हैं, तो कुछ पानी की मात्रा रोम छिद्रों के द्वारा वापस शरीर के अंदर चली जाती है, या शरीर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो हमारी त्वचा है वो अपनी ओर खींच लेती है। आपने देखा होगा, आपको प्यास अधिक लगी हुई है, लेकिन जब आप स्नान करते हैं, स्नान के दौरान आप देखते हैं तो आपकी जो प्यास थी वो कम हो गई, यानी कि रोम छिद्रों ने उस पानी को अपनी ओर खींच लिया। यानी त्वचा का कार्य है अपनी ओर खींचना या कुछ ना कुछ देना। तो दोस्तों, ये था त्वचा का कार्य। अब हम जानते हैं भी उस सिस्टम के अंदर क्या कार्य होता है त्वचा का। दोस्तों, कभी आपने देखा है कि रात को आप सफ़र करते हैं या दिन में सफ़र करते हैं, आपके जो पैर होते हैं वो नीचे लटक रहे होते हैं, या ऐसा मान सकते हैं कि जब आप
सोते हैं, चाहे वो ट्रेन के अंदर चाहे बस के अंदर, एक ऐसी हवा आपको पैरों को लग रही है, लेकिन आपका पूरा शरीर ढका हुआ है, लेकिन पैर आपके नंगे हैं, तो उन पैरों जो हवा है वह लगती है। तो दोस्तों आपको बताया था, त्वचा का कार्य बताया था। तो त्वचा क्या करती है कि उस हवा को अपनी ओर खींचती है। बाकी शरीर अपना ढका हुआ है, लेकिन जो पैर थे वो नग्न अवस्था के अंदर है। तो क्या होगा कि त्वचा अपनी ओर वो हवा खींचेगी। तो क्या होगा, जो ठंडी हवा चल रही थी वह आपके जो पैरों को एब्जॉर्ब होगी। वो कहाँ तक जाएगी, आपके घुटने तक सीमित रह जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी, क्योंकि आगे गर्माहट मिल रही है और बाकी का एरिया ठंडा है। तो आपको वहीं से सर्द गर्म हो जाएगी, यानी कि आपके पैरों को सर्दी है, बाकी शरीर को गर्मी है, तो वह दर्द आपको होगा। नंबर 2 कारण क्या होता है, जैसे कि अभी गर्मी है, फुल गर्मी है, तो क्या होगा कि आप जैसे ही दिन के अंदर अपने मेन स्थान से बाहर आते हैं, यानी कि अपने बेडरूम से या अपने किसी भी कमरे के में से आप बाहर आते हैं, तो क्या होता है कि आपके जो पैर हैं वो नग्न अवस्था के अंदर होते हैं। अंदर का तापमान है वो शीतल है, बाहर का है वो उष्ण है, यानी कि अंदर का एक ठंडा तापमान है, बाहर का है जो गर्म है। आप बाई चांस या भूल चूक से क्या करते हैं कि बाहर निकलते हैं और तेज़ी से बाहर निकलते हैं, या कोई भी इमरजेंसी कार्य है, चाहे वो गेट खोलना है, चाहे भी कुछ भी कार्य हो, आप उसके लिए जल्द से बाहर निकलते हैं, तो क्या होता है कि अंदर का तापमान, आपकी जो त्वचा थी वह अंदर शीतल थी, आप क्या करते हो, तुरंत बाहर निकलते हो नग्न अवस्था के, नग्न जो पैर आपके उनमें। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे आप बाहर गए तो आपका जो बाहर का टेम्परेचर था वो गर्म था, आपने कदम रखा तो क्या होगा, उसमें आपको हीट थी, वो आपकी त्वचा एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि जो पृथ्वी तत्व है उसको छोड़कर सभी तत्व हल्के होते हैं, चाहे वह अग्नि है, चाहे वह वायु है, चाहे आकाश, कोई भी तत्व है वो हल्का होता है। जो गर्मी की जो भाप आपने देखी होगी, वो भाप है वो ऊपर की तरफ उठती है। तो दोस्तों ऊपर हम क्या करते हैं, मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमें जो शरीर से जो मस्तिष्क से पसीना आता है उसके पे बनाई थी, वो आखिर वजह क्या होती है जिसकी वजह से हमारे जो मस्तिष्क में पसीना अधिक मात्रा में आता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो आपके पैर की जो पगथली है वो उस गर्म हवा को अपनी ओर खींचेगी। तो क्या होगा, आप गए, अपना जो कार्य किया, वापस पुनः आ गए, बाहर था आपका तापमान गर्म था, अंदर आए तो उसमें क्या होगा कि आपका जो तापमान था वह शीतल हो गया, यानी कि गर्म और सर्द दोनों हो गए। ठीक है, यही मेन कारण होता है उस सड़क का, उस पेन का हमारे उस पिंडली के अंदर होना। तो नंबर 3 कारण क्या होता है कि जब हम सर्दी होती है, सर्दी के अंदर ये बहुत सारी गलतियां हैं जो हम बहुत दिन प्रतिदिन करते रहते हैं, जिसकी वजह से यह दर्द असहनीय होता है हमारी उस भाग के अंदर। गलती किस तरह से करते हैं, वो गलती ये है कि आपने क्या किया, आप लेटे हुए हैं बिस्तर के अंदर, तो क्या होता है कि बिस्तर से जब आप नीचे निकलते हैं, यानी कि आपका शरीर का जो तापमान था वो गर्म अवस्था के अंदर था, बाहर का है वो शीतल है, आपने क्या किया, गर्म से ठंडे के अंदर आपने प्रवेश किया, यानी कि आपने जो अपने पैर थे वो धरती पर रख दिए। तो दोस्तों क्या होगा कि मैंने आपको बताया था आपकी जो त्वचा है वो एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि प्रत्येक चीज़ वो एब्जॉर्ब करती है। चाहे जैसे कि आप रनिंग करते हैं तो हवा को एब्जॉर्ब करेगी, आपके शरीर के अंदर पसीना आया है तो पसीना को बाहर छोड़ती है, लेकिन जो वायु चल रही है उसको वो एब्जॉर्ब करेगी। तो क्या होगा कि आपने पैर नीचे रखा, रखते ही त्वचा का कार्य किया, त्वचा ने अपने कार्य करना शुरू कर दिया, यानी कि वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, आपकी जो शीतलता थी वो आपके पैरों के अंदर चली गई। ठीक है, आप फिर अपने दिन कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि भाई हमें सुबह जैसे हम उठते हैं तो पैरों के अंदर चप्पल वगैरह कुछ होनी चाहिए, ताकि जो धरती से और जो पैर का जो संपर्क है वो ना बने, यानी कि बीच का जो कुछ भाग होना चाहिए, चाहे आपकी सॉक्स है, चाहे वो आपके जूते हैं, चाहे आपकी चप्पल है, किसी भी प्रकार के हैं, तो उसका संपर्क होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम इस चीज़ से बच सकते हैं। ये था मुख्य कारण जिसकी वजह से हमारे यह दर्द एक सामान्य मात्रा में हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा दर्द हमें असहनीय होता है। ठीक है, तो यह तो था एक छोटा सा कारण है। बहुत सारे कारण होते हैं जो हम दिन भर में इस तरह के करते रहते हैं। अब इसका जानते हैं भी इसका हल क्या है, इसका निवारण क्या है। तो दोस्तों
आपको ये पता होना चाहिए भी मैंने क्या गलती की थी। जैसे कि आपने अभी जो गर्मी है इसमें क्या किया था, आपने अपने कमरे से उठकर बाहर गए थे। आपको इस बात का पता होना चाहिए भी आखिर मैं बाहर गया था और वहाँ से वापस आया तो वापस के अंदर ठंड के अंदर आया था। अगर हमें इस चीज़ का पता है तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमें शरीर के जो पैर के अंदर गर्मी गई है, ठीक है, तो गर्मी को बाहर किस तरह निकालना है। आपको शीतल जल लेना है एक बाल्टी के अंदर, एक बकेट के अंदर, उसके अंदर लेकर आपको उसके अंदर आपके पैर रखने हैं और महसूस करना है उस शीतल को अपने शरीर के अंदर लेना। मतलब कि जब हम मन को अपने शरीर के अंदर कुछ लेते हुए देखते हैं तो ऐसा अजीब सा महसूस होता है कि ऐसा लगता है कि हमारी जो शीतलता है वो हमारे शरीर के अंदर चल रही है, ठीक है। और ये तो था जब आपकी गर्मी के अंदर आपको इस तरह के देखने को मिलता है। अगर दोस्तों मान के चलिए कि अगर आपको सर्दियों के अंदर ऐसा होता है तो आपको उसके अपोजिट जल लेना है, यानी कि गर्म जल आपको लेना है और उसी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर लेने का महसूस करना है। भी हमारे शरीर के अंदर वह एनर्जी चल रही है, यानी कि मन को वहाँ पे स्थिर करना है। यानी कि मन को वहाँ पर लेके चले गए और मन ने ये मान लिया भी उसकी जो गर्मी है वो हमारे पैरों से होते हुए ऊपर की तरफ उठ रही है, तो वह दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको बाई चांस नहीं पता भी हमारे शरीर के अंदर क्या रोग हुआ है, तो सबसे आसान सा तरीका है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर किस तरह से सिस्टम इनबैलेंस होता है। हमारा आयुर्वेद में सिद्धांत है कि हमारे स्वास्थ्य की असली पहचान क्या होती है, किस तरह से हम स्वास्थ्य की पहचान कर सकते हैं। तो इसलिए मोटा सा यही रीज़न है कि हमारे जो पैर की पगथली है वो नॉर्मल गर्म होनी चाहिए। नंबर 2, जो हमारा पेट है वह मुलायम अवस्था के अंदर होना चाहिए। मुलायम होना चाहिए, दस्टिक होगा तो आपको कब्ज या अलग प्रकार की बीमारी हो सकती है या आंतों में सूजन हो सकती है आपके। नंबर 3 है हमारा जो मस्तिष्क है वो ठंडा होना चाहिए। अगर आप ठंडा मस्तिष्क आपका रहेगा तो गुस्सा या किसी प्रकार की चिंता, डिप्रेशन जो भी है इसी प्रकार के जो विकार हैं वो आपको नहीं होने चाहिए, नहीं होंगे आपका अगर मस्तिष्क ठंडा होगा तो। अगर इस प्रकार के कुछ भी रोग आपको मिलते हैं तो आपको किसी न किसी प्रकार की बीमारी अवस्थी है आपके शरीर के अंदर नॉर्मली स्टेज के अंदर। अगर आपने उस स्टेज को पहचान लिया तो आप निश्चित रूप से उस बीमारी से रिलीफ पाया जा सकता है, आपका उस बीमारी को दूर किया जा सकता है बिल्कुल आसान से तरीक़ों के द्वारा। तो आपसे अनुरोध है कि मेडिकल पे या डॉक्टर के पास न भागें, क्योंकि ये डॉक्टर और ये मेडिकल है ये एमरजेंसी के लिए है, हमारे शरीर के लिए। हम छोटे छोटे कारणों के लिए इनके पास जाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर उससे भी भयंकर अनेक प्रकार की बीमारी पैदा हो सकती है। कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो शरीर हमें देता है कि आपके शरीर के अंदर इस तरह के कुछ ना कुछ परिवर्तन हुए हैं, लेकिन हम उस बात पे ध्यान नहीं देते और क्या होता है कि हम मेडिसिन वगैरह देते हैं। इस तरह के बहुत सारे कारण होते हैं जो हमारा शरीर हमें बताता रहता है, लेकिन हम उस बात पे ध्यान नहीं देते और हम क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन वगैरह लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वह मेडिसिन अगर हम लेते हैं तो शरीर के अंदर अलग प्रकार के विकार और पैदा हो सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जाइए डॉक्टर के पास, लेकिन एमरजेंसी के अंदर जाइए। जब आपको वह दर्द असहनीय है तब जाइए। छोटे मोटे दर्दों के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर के पास ना जाएं, क्योंकि वह बीमारी ठीक नहीं होती बल्कि और बिगड़ जाती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आपके ध्यान में कुछ ऐसे अलग प्रकार की कोई बीमारी आपके ध्यान में है तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उससे संबंधित जो उपचार हमसे हो सकेगा वो हम आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पे बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओ